हेलो एवरीवन, ये फिजिक्स 365 का ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपका स्वागत है। हम यहाँ पे व्हाट्सअप चैनल का लिंक देते हैं अपने हर एक वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे हम क्लास नोट्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के एवरीडे शेयर करते हैं। सेकंड, यहाँ पे हमारे जो भी वीडियो अपलोड होते हैं उसके लिंक एवरीडे शेयर करते हैं। थर्ड, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई न्यूज़ आती है अजमेर बोर्ड से या फिर स्टूडेंट से रिलेटेड कोई न्यूज़ होती है, या हम यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व और अनसॉल्व दोनों ही रेगुलर शेयर करते रहते हैं, जिससे स्टूडेंट्स अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकें। फिर कॉन्टैक्ट नंबर है 9694610364। एड्रेस है BSNL ऑफिस के पास, मान जी का हत्ता, मंडोर रोड, पावटा सर्कल के पास, जोधपुर। यूट्यूब चैनल है फिजिक्स 365। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट सूचना, संडे 365। संडे 365 के नाम से स्पीड कोर्स एवरी संडे होता है, जिसमें एक चैप्टर का हम पूरा रिवीजन करवाते हैं। कोई स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर सकते हैं जो चैप्टर कर चुके हैं और उनको फिर भी कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, कोई चीज़ याद नहीं हो पा रही है, या कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पा रहा है, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं वो नहीं हो पा रहे, तो इस टाइप की किसी भी समस्या के लिए यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। 3 घंटे का संडे एवरीडे। इस संडे कौन सा चैप्टर लिया जाएगा उसकी जानकारी के लिए सेम कॉन्टैक्ट नंबर है। नेक्स्ट, आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है वो हम ले रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। क्या ले रहे हैं? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। अगर न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है ये देखते हैं। सभी द्रव्यमान एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सभी द्रव्यमान एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये आकर्षण बल कितना होता है उसकी वैल्यू बताने वाला ये नियम है। F का फॉर्मूला देगा और एग्जैक्ट मान बताएगा कितना है। चलो देखते हैं कि सपोज हमारे पास एक पार्टिकल है जो है m1, और सेकंड पार्टिकल है जो है हमारे पास m2, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल r है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल r। सही है क्या? अब स्मॉल r डिस्टेंस है दोनों के बीच में, बल कितना लगेगा? तो ये आसान सी चीज़ है। न्यूटन के अनुसार दोनों द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला बल क्या होगा? दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगा। दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल का मतलब हो गया m1 m2 के समानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका सीधा मतलब हुआ द्रव्यमान बढ़ेंगे तो बल बढ़ेगा और दूरी बढ़ेगी तो बल का मान कम होगा। ठीक है, मतलब हमें समझ में आया कि F वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा m1 m2। देखो यहाँ पे लिखा है द्रव्यमानों के गुणनफल, देखो गुणा किया है, m1 m2 किया तो क्या किया? गुणा किया, अपॉन क्या किया? r² किया। ठीक है, अब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या होगा? F इक्वल टू कोई कांस्टेंट g m1 m2 अपॉन r² आएगा। g m1 m2 अपॉन r²। कोई दिक्कत है इसमें? तो ये g क्या चीज़ है? g एक सार्वत्रिक, g एक नियतांक है जिसे हम सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक कहते हैं। और g की जो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg का स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। अगर ये इसकी वैल्यू होती है तो वैल्यू अपने को याद रखनी है। ठीक है, सार्वत्रिक इसलिए कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल का मतलब क्या? सभी जगह, पृथ्वी पर तो है ही है, साथ में पृथ्वी के अलावा जितने ग्रह है सभी जगह पर, हाँ पूरे ब्रह्मांड के अंदर कहीं पे भी जी का हो, चाहे बृहस्पति ग्रह हो, चाहे यहाँ कहीं हो। ठीक है, मून पे हो, मंगल पे हो, कहीं पे भी हो, जी की वैल्यू बदलेगी नहीं। दूसरा, जी की जो वैल्यू है ये हमेशा कांस्टेंट है। जब कहीं नहीं बदलती है तो बदलती क्या चीज़ें हैं? ताप बदलेगा, दाब बदलेगा, समय बदलेगा, स्थान में परिवर्तन होगा। ठीक है भाई, पृथ्वी में इस जगह रखा
और एक हमने ध्रुवों के पास रखा तो ताप बदला, स्थान में परिवर्तन हुआ। समय में परिवर्तन हो सकता है भाई, आज नहीं 10 साल बाद जी का मान देखें तो भी उतना ही रहेगा, समय पर भी निर्भर नहीं करेगा। तो किसी भी राशि पर ये निर्भर नहीं करता, इसकी वैल्यू हमेशा एक जैसी रहती है। दूसरा ये जो -11 आने की वजह से जी का मान बहुत ही छोटा है, -11 भयंकर छोटा हो जाता है। इस वजह से गुरुत्व बल होता है वो कमज़ोर बल होता है, लेकिन इसकी परास बहुत होती है। सूरज पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित किए हुए रहता है, पृथ्वी का पर सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, इसीलिए तो उसके ऑर्बिट के अंदर घूम रही है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता तो उसकी कक्षा में नहीं घूमती। तो गुरुत्वाकर्षण करोड़ों किलोमीटर दूरी तक कार्यरत होता है, लेकिन ये बड़ा कमज़ोर है। ठीक है, उसका कारण क्या है? जी की वैल्यू कम है। तो जी का मान किस किस पर निर्भर नहीं करता? ताप लिख देते हैं, जी का मान ताप, समय, दाब, स्थान में परिवर्तन आदि किसी पर निर्भर नहीं करता, पर निर्भर नहीं करता है। क्या ये ठीक है क्या? जी का मान कम होने के कारण यह कमजोर बल है। कौन सा? गुरुत्व बल की बात कर रहे हैं, कमजोर बल है, लेकिन इसकी परास बहुत ही ज़्यादा होती है। परास से जी का कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो अभी क्या बात हुई? हमारे पास ही। ठीक है, अब अगर ये वाली बात हुई तो बोलो क्या करें? अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं जी m1 m2 अपॉन r² इक्वल टू f। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा है कि एक द्रव्यमान m1 है, दूसरा द्रव्यमान m2 है, बीच की दूरी r है। तो उसके बीच में कौन सा बल लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? ठीक है, गुरुत्व बल लगेगा। गुरुत्व बल क्या चीज़ है? कि दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी कि m1 और m2 के समानुपाती होगा, और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब r² के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब r² नीचे आएगा। ठीक है, समानुपाती निशान हटेगा तो क्या लगेगा? जी लगेगा। जी को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, और जी की वैल्यू ये होती है जो अपने को याद रखनी पड़ेगी। इसका मान किसी चीज़ पर निर्भर नहीं कर रहा है। अभी हम कर रहे हैं जी का मात्रक ज्ञात कर रहे हैं, जी का मात्रक ज्ञात कर रहे हैं। जी का मात्रक ज्ञात करने के लिए जी इज इक्वल टू होता है FR² अपॉन m1 m2। जी इज इक्वल टू मात्रक बल का क्या होता है? बल का न्यूटन। दूरी का क्या होता है? मीटर का स्क्वायर। और ये केजी का क्या होता है? किलोग्राम का, द्रव्यमान का किलोग्राम। और 2 बार द्रव्यमान है इसलिए स्क्वायर आ गया। ये इसका मात्रक हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। सही है। नेक्स्ट हमारे पास जी की विमा। जी की विमा ज्ञात कर सकते हैं, बोलो कैसे करें? जी इज इक्वल टू हो जाएगा FR² बटा m1 m2। यही फॉर्मूला वापस लिख दिया। विमाएं बल की बोलो क्या होगी? सही है, लिख देते हैं m1 L1T माइनस 2 इंटू L2 अपॉन बोलो m1 2 लिख दो बोले। ठीक है, बराबर क्या लिखे? चलो m-1 हो गया, एक m कट गया, एक m ऊपर गया तो घात माइनस होगी। L बोलो L3T माइनस 2। यह आसानी से इसकी विमा आ गई। सही है। गुरुत्व बल जो है उसके बीच में कोई माध्यम आ जाए तो भी गुरुत्व बल के ऊपर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता। जी का मान छोटा होने के कारण ये बहुत ही सही है, क्या दुर्बल बल है। इसकी परास बहुत ही ज़्यादा होती है, करोड़ों किलोमीटर तक चलती है। ठीक है, पृथ्वी हमें गुरुत्वाकर्षण बल से बांधे रखती है। हमारे ऊपर पृथ्वी का द्रव्यमान है कुछ न कुछ, और हमारा भी कुछ न कुछ द्रव्यमान है, इसलिए हम पृथ्वी के चिपके हुए रहते हैं, उड़ नहीं पाते। उड़ने के लिए पृथ्वी से दूर जाना पड़ेगा।
पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनके पास पंख होते हैं, एक अलग स्ट्रक्चर है ना। शरीर हल्का होता है, हड्डियाँ खोखली होती है, कई तरह की चीज़ें हैं, ठीक है ना। पर वो उड़ इसलिए पाते हैं कि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो अलग टाइप का होता है ना। हवा के प्रतिरोध को वो आराम से, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक करते हैं।